विष्णु पुराण अध्याय 8। जमदग्नि मृत व्यक्ति के समान धड़ाम से नीचे गिर पड़े। रेणुका देवी अपने पति के शरीर पर पछाड़ खाकर रोने लगी। उसी समय परशुराम वन से आश्रम लौटे और इस घटना का समाचार सुनकर क्रोध से पागल हो उठे और अपना परशु चमकाते हुए महिष्मती नगर की ओर चल पड़े। इसी बीच महर्षि भृगु घूमते हुए जमदग्नि के आश्रम में आए। उन्होंने रेणुका देवी को दिलासा दिलाया और योग बल से मरते हुए जमदग्नि ऋषि को फिर से जीवित कर दिया। उधर महिष्मती नगर में सैनिक धेनु को निर्दयता पूर्वक पीट रहे थे, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार अब वह वस्तुएं नहीं दे रही थी। तभी प्रलय लाने वाली रुद्र के समान परशुराम वहां पहुंच गए। सैनिक भय से तितर बितर हो गए। धेनु की पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने उसे प्यार किया और निर्भय होकर आश्रम में लौट जाने को कहा। धेनु आश्रम की ओर भाग पड़ी। इसके बाद परशुराम राजा के महल के पास पहुंचकर उसे ललकारने लगे। कार्तवीर्य ने पहले समझाया कि परशुराम कोई साधारण मुनि कुमार होगा, किंतु जब उनकी वीरता के बारे में मालूम हुआ तो वह अपने हजारों हाथों से परशुराम पर टूट पड़ा। परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन के सारे अस्त्र शस्त्र खंडित कर दिए। उसके 1000 हाथों को शाखाओं की तरह काट डाला। कार्तवीर्य बेजान धड़ के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय उसे स्मरण हुआ कि वह तो चक्र पुरुष है और शापवश उसने यह जन्म धारण किया है। परशुराम को विष्णु का रूप मानकर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और सुदर्शन चक्र में विलीन हो गया। परशुराम अब अपने आश्रम में लौट आए तथा पिता को जीवित पाकर उन्हें कार्तवीर्य की मृत्यु का समाचार सुनाया। यह सुनकर उनके पिता जमदग्नि ऋषि बोले, तुमने जो काम किया है वह मानव के लिए उचित नहीं है। इसके प्रायश्चित के रूप में तुम्हें तप करना होगा। पिताजी का राजा जब अपने कर्तव्य को भूलकर पाप करने लगता है तब उसे दंड देने का अधिकार सबको है। मैं तपस्या आपका आदेश समझकर करूंगा, प्रायश्चित के रूप में नहीं। यह कहकर परशुराम तपस्या करने चले गए। इधर कार्तवीर्य के 1000 पुत्र है क्षत्रियों को संगठित करके जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर टूट पड़े। उस समय जमदग्नि समाधि में लीन थे। सैनिकों ने ऋषि का सिर काटकर दूर फेंक दिया। रेणुका देवी ने पहले रक्षा के लिए परशुराम को 21 बार पुकारा और फिर छाती पीटती हुई अपने पति के धड़ पर गिर पड़ी। बिलख बिलख कर रोने लगी। जमदग्नि का सिर लुढ़कते लुढ़कते कुछ दूर जाकर 2 शिलाओं के बीच अटक गया। क्षत्रियों ने आश्रम में आग भी लगा दी। आग की इन लपटों में रेणुका देवी
अपने पति के धड़ के साथ जलकर भस्म हो गई। उधर परशुराम जंगल में तप कर रहे थे। अचानक उनके कानों में अपनी माता की पुकार कई बार गूंज उठी। इसे अशुभ संकेत समझ के वो एक ही छलांग में आश्रम को लौट आए। उस समय आश्रम धू धू कर जल रहा था। उनके माता पिता भस्म हो चुके थे। है क्षत्रिय आश्रमवासियों तथा ग्रामीणों को क्रूरता पूर्वक लूट मार रहे थे। यह सब देखकर परशुराम की आंखों में पल्ले की लपटें उठने लगी। उन्होंने शिव जी का ध्यान करके अपने परशु को हाथ में लिया और उन क्षत्रियों को कटीली झाड़ियों की तरह काटने लगे। इसके बाद शिलाओं के बीच फंसे अपने पिता के सिर को छाती से लगाकर परशुराम बोले, मेरे हृदय की ज्वाला से मेरे आंसू सूख गए हैं। मैं क्षत्रियों के रक्त से आप कातप्रण करूंगा और उनके रक्त में आपका सिर डुबोकर आपकी अंत्येष्टि क्रिया करूंगा। ऐसा कहकर परशुराम एक ऊंची सिरा पर चढ़ गए और उन्होंने परशु को ऊपर उठाकर गरजते हुए 21 बार क्षत्रियों की, मैं इस परशु से पृथ्वी पर के सभी क्षत्रियों का अंत कर डालूंगा। इनकी भयंकर ध्वनि से दिशाएं गूंज उठी। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा को सुनकर ब्रह्मा तथा सभी ऋषि महर्षि वहां पर आ गए और परशुराम को शांत हो जाने का उपदेश दिया। महर्षि भृगु ने कहा, बेटा परशुराम स्वयं दुष्टों को दंड देने और साधु संतों की रक्षा करेंगे। हम ऋषि मुनियों को यह शोभा नहीं देता। इस पर परशुराम बोले, जब मनुष्य अपना कर्तव्य भूलकर दूसरों पर अत्याचार करने लगता है और जब उसका दुराचार अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है, तब हम लोगों में से ही किसी में भगवान प्रकट होते हैं और पापियों को सजा देते हैं। आप मेरे पितामह हैं। समझ लीजिए कि मैं भी एक ऐसा ही व्यक्ति हूँ। यो कहकर परशुराम हिमालय की कैलाश चोटी पर तपस्या करने चले गए। शिव जी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। इस पर परशुराम बोले, शिव जी की आज्ञा के बिना चींटी तक नहीं काटती। आप तो लय पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। आप मेरी प्रतिज्ञा जानते हैं। कृपया उसे पूर्ण करने के लिए आवश्यक बल प्रदान कीजिए। शिव जी परशुराम को अनेक अस्त्र शस्त्र के साथ ही एक दिव्यास्त्र देते हुए बोले, यह तुम्हारे नाम पर संसार में भार्गवास्त्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम विशेष कारण से मानव देह में जन्म लेने वाले अवतार पुरुष हो जाओगे। तुम्हारे कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। इसके बाद परशुराम गोलोक में कृष्ण के रूप में रहने वाले विष्णु के पास गए। कृष्ण ने उन्हें कृष्ण कवच के साथ अपनी शक्ति भरकर एक दिव्य धनुष भी दिया और कहा कि रामा अवतार में यह धनुष तुमसे वापस मैं ले लूंगा। इस प्रकार देवताओं से दिव्यास्त्र लेकर परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करना शुरू कर दिया। राजाओं के दुशासन और अत्याचार से पीड़ित प्रजा ने परशुराम का साथ दिया। कार्तवीर्य के पुत्र तथा सभी है वंश के क्षत्रिय नगर छोड़कर भाग गए।
परशुराम ने अग्नेयस्त्र से महिष्मती नगर को जला दिया। 21 दिनों तक वहां से आग की लपटें उठती रही। है राजाओं की राजधानी जलकर राख हो गई। कार्तवीर के 1000 बेटों ने तथा अन्य है क्षत्रियों ने देश के सभी राजाओं का संगठन कर परशुराम का सामना किया, किंतु परशुराम ने बलि के पशुओं के समान सबके सिर उड़ा दिए। फिर उनके रक्त से 5 कुंडों को भरकर उनमें अपने पिता जमदग्नि के सिर को नहलाया। इस प्रकार परशुराम ने पिता का तर्पण कर उनका अग्नि संस्कार पूरा किया। जहाँ परशुराम ने रक्त के 5 कुंड बनाए थे, उस स्थान का नाम समंत पंचक था। बाद में वही स्थान कुरुक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। पिता का श्राद्ध करने के बाद परशुराम पूरे क्षत्रियों का संहार करने निकल पड़े। ढूंढ कर जहाँ भी वो मिले सबको मार डाला। क्षत्रिय माताओं ने अपने शिशुओं को ब्राह्मणों के घर में छिपा दिया और आत्मरक्षा के लिए स्वयं भी ब्राह्मणों का वेश धारण कर लिया। ब्राह्मण परिवारों की शरण में रखे गए क्षत्रियों ने बड़े होकर फिर से अपने राज्यों का विस्तार किया, किंतु परशुराम ने फिर सारे देश में ढूंढ कर उन्हें मार डाला। इस प्रकार उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को निर्मूल कर दिया और अंत में प्रतिज्ञा पूरी कर अपने अधीन की सारी धरती कश्यप को दान में दे दी। फिर स्वयं दक्षिण समुद्र में स्थित महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जिन क्षत्रिय बालकों को ब्राह्मण परिवारों तथा आश्रमों में छिपा दिया गया था, कश्यप ने परशुराम से प्राप्त भूमि में फिर से बांट दी। इस प्रकार क्षत्रियों के राज्य पुनः स्थापित हो गए। राजा इक्ष्वाकु के वंश में राजा रघु उत्पन्न हुए। राजा रघु इतने प्रतापी और यशस्वी हुए कि इनके नाम पर ही इनका वंश विख्यात हो गया। इसी रघुवंश में बहुत समय बाद विष्णु ने राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम के रूप में अवतार लिया। उन्होंने मनुष्य के सामने आदर्श जीवन का उदाहरण रखा और मनुष्य के विकास के मार्ग में रोड़ा अटकाने वाले असुरों का वध करके आदर्श राम राज्य की स्थापना की। हिरण्यकश्यप को विष्णु ने नरसिंह अवतार के रूप में मार दिया था। दूसरे जन्म में ये दोनों राक्षस रावण और कुंभकर्ण बनकर संसार को फिर सताने लगे। रावण ने भारी तपस्या कर ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त किया कि देवता यश गंधर्व आज कोई भी उसे मार न सके। वह मृत्यु के खतरे में निश्चिंत होने के कारण बहुत अहंकारी हो गया और मनुष्य पर अत्याचार ढाने लगा। रावण ने लंका के कुबेर को भगाकर लंका और उसके पुष्पक दोनों पर अधिकार कर लिया। उसने राक्षसों का संगठन कर कई अन्य लोगों को भी जीता। रावण के 10 सिर थे, इसलिए यह दशानंद का 10 कंठ के नाम से पुकारा जाता था। एक बार अपनी 20 भुजाओं के बल पर घमंड होने के कारण इसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। इस पर शिव जी ने अपने पांव के अंगूठे से इसे दबा दिया। वह एक शिला के नीचे दबकर पीड़ा से कराह उठा। तब से इसका नाम रावण भी पड़ गया। रावण ने शिव जी को क्रोधित जानकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने सभी सिर काटकर उन्हें भेंट कर दिया। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और वह तब से महान शिव भक्त बन गया। रावण जितना वीर और पराक्रमी था, उतना ही वह
दुष्ट भी था। नारियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बनाना उसका नियम सा हो गया था। इस पाप के कारण उसे यह शाप मिला कि यदि वह किसी पर नारी के साथ बलात्कार करेगा तो उसके 10 सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मैं की पुत्री मंदोदरी रावण की पत्नी थी। वह अपने पति के हित की कामना से रावण को सद्मार्ग पर चलने के लिए समझाती रहती। उसका भाई विभीषण भी उसे पाप कर्म से हटाने का प्रयास करता, किंतु रावण किसी की परवाह नहीं करता और दुष्टता से बाज नहीं आता। विंध्याचल के दक्षिण भाग तक रावण के राज्य की सीमा फैली थी। इसके राक्षस आर्यावर्त में होने वाले यज्ञों में विघ्न डालते और वहां के ऋषि मुनियों को मारते, सताते, आश्रमों और गांवों को जलाते तथा निर्दोष लोगों को कष्ट देने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। उन्हीं दिनों कृष्णध्वज नामक एक राजश्री ने वेदों के पाठ द्वारा एक पुत्री को प्राप्त हुआ। इसका नाम वेदवती थी। वह विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उसने घोर तपस्या की। रावण उसे प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने वेदवती से कहा, मैं विष्णु से भी महान हूँ, इसलिए पति के रूप में मेरा वर्ण कर मेरे साथ लंका चल। वेदवती ने इस पर रावण का अपमान किया। रावण ने उसका जूड़ा पकड़कर घसीटते हुए अपने साथ ले जाने चाहा। वेदवती ने क्रोधित हो रावण को शाप दे दिया, अरे दुष्ट, तूने मेरे शरीर को स्पर्श कर अपवित्र कर दिया है, इसलिए इस देह को अब त्याग दूंगी। परंतु याद रख, मैं अगले जन्म में लंका में ही जन्म लेकर तुम्हारे नाश का कारण बनूंगी। भगवान विष्णु राम के रूप में मेरा वर्ण करेंगे। इतना कहकर वेदवती योग बल से अग्नि प्रज्वालित कर उसमें जलकर भस्म हो गई। राक्षसों का अत्याचार समय के साथ बढ़ता गया और उनके पाप से पृथ्वी त्राहि त्राहि कर उठी। संसार के कल्याण के लिए विष्णु के अवतार का समय निकट आ गया था। इसलिए विष्णु ने मनुष्य के रूप में और देवताओं ने वानरों के रूप में जन्म लिया। महाराज दशरथ के पुत्र का मेटी यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के पूरा कर लिया। यज्ञ कुंड से अग्निदेव खीर का पात्र से प्रकट हुए और उन्होंने यह पात्र राजा दशरथ को प्रदान किया। दशरथ ने यह खीर आधी आधी कौशल्या और कैकेयी में बांट दी। यह अध्याय 9 था। यह अध्याय 9 है। राजा दशरथ के 3 रानियों की कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने हिस्से से थोड़ी खीर सुमित्रा को भी दी। सौत्र शुक्ल नवमी के दिन कौशल्या के गर्भ में विष्णु नील मेघ कांति के साथ श्री राम के रूप में अवतरित हुए। कैकेयी के गर्भ में विष्णु के शंख और पहा के अंश लेकर भरत प्रकट हुए। शेषनाग का अंश लेकर स्वर्णिम वर्ण के लक्ष्मण तथा विष्णु के चक्र और गदा के अंश में
अंश से मणिक कांति वाले शत्रुघ्न सुमित्रा के गर्भ से पैदा हुआ। चौथ शुक्ल नवमी को कौशल राज्य भर में रामनवमी के रूप में आनंदोत्सव मनाया गया। इतने में तीसरा चौथ आ पड़ा। अयोध्या नगर में चक्रवर्ती दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। चौथ पूर्णिमा की दूधिया चांदनी रात में दशरथ अपने महल में अपनी रानियों, चारों पुत्रों, मंत्री, सुमंत, राज बंधुओं तथा अंतरंग सखा भद्र के साथ मिष्ठान भोज करने लगे। कौशल्या राम को गोद में लिए चंद्रमा को दिखाते हुए खिलाने लगी। राम चाँद को लेने की जिद करने लगे और उसके लिए रोने लगे। उन्हें कई प्रकार से मनाया गया, फिर भी उन्होंने रोना बंद नहीं किया। इस पर सुमंत ने एक आईना मंगवाया और उसमें चाँद का बिंब दिखाया। तब राम प्रसन्नता के मारे उस आईने में चंद्र तथा अपने को देखते हुए रामचंद्र कहकर अपने नन्हे हाथों से तालियां बजाने लगे। उस दिन से वे रामचंद्र कहलाए। इसके बाद भद्र ने राम को गोद में लेकर आईने में दिखाते हुए पूछा, अब तो बताओ। तब राम ने उत्तर दिया, राम भद्र, इसलिए वे राम भद्र भी कहलाए। तभी लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न रामचंद्र के पास आकर खड़े हो गए। आईने में चाँद का बिंब छत जैसा दिखाई पड़ रहा था और पूरा दृश्य रामचंद्र के राज्याभिषेक जैसा प्रतीत हो रहा था। दशरथ के आनंद की कोई सीमा न रही। तीनों माताएं फूली न समाई। राजकुमार धीरे धीरे बढ़ने लगे। लक्ष्मण छाया की भांति सदा रामचंद्र के पीछे लगे रहते थे। उनके पीछे पीछे भरत और शत्रुघ्न जुड़े भाई के समान एक साथ खेलते हुए चलते रहते थे। वैसे वे 4 भाई थे, पर वे सब मिलकर एक संपूर्ण रूप में दिखाई देते थे। चारों राजकुमारों ने महर्षि वशिष्ठ से सारी विद्याएं सीख ली। रामचंद्र जी ने छोटी अवस्था में ही समस्त शास्त्र, वेद, वेदांग, धर्म सूत्र, योग, रहस्य आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वशिष्ठ ने एक ही दिन रामचंद्र को समझाते हुए कहा, रामचंद्र, तुम्हारे वंश का मूल पुरुष सूर्य है। तुम रवि राम हो। इक्ष्वाकु वंश के सिरमौर तुम्हारे परदादा महात्मा रघु बड़े यशस्वी थे। तुम रघुकुल के चंद्र हो, रघुराम हो। महर्षि सूत नैमिषारण्य के मुनियों को जब रामचंद्र का प्रसंग सुना रहे थे तो मुनियों ने इनके पूर्वजों का इतिहास विस्तार से जानना चाहा। तब महर्षि सूत उन्हें इस प्रकार सुनाने लगे। महाकल्प के प्रारंभ में विवस्वत नाम से विवस्वत नाम से
द्युतिमान हुए सूर्य के पुत्र वैवस्वतः मनु हुए। वैवस्वतः मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हुए। वे सब महान चक्रवर्ती हुए और उन सब ने इस पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक राज्य किया। इक्ष्वाकु वंश में दिलीप और रघु बड़े ही प्रतापी धर्मात्मा चक्रवर्ती के रूप में यशस्वी हुए। महाराजा दिलीप ने संतान प्राप्ति के लिए अपने कुल गुरु वशिष्ठ की सलाह मांगी। उनके आदेश अनुसार राजा कामधेनु की अंश नंदिनी की बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सेवा अर्चना करने लगे। एक दिन महाराजा दिलीप नंदिनी को जंगल में चरा रहे थे। नंदिनी चरते चरते एक गुफा में चली गई। उस गुफा में एक सिंह था। उस सिंह ने नंदिनी को पकड़ लिया। दिलीप ने सिंह पर बाण चलाया चाहा, किंतु उनका हाथ रुक गया। सिंह ने कहा, हे राजन, यह गाय मेरे लिए आहार बनकर आई है। आपका मुझे मारना अधर्म होगा, इसलिए आपके हाथ रुक गए। इस पर दिलीप ने कहा, तुम नंदिनी के बदले मुझे खा लो, किंतु इसे छोड़ दो। राजा के मुख से यह उत्तर पाकर सिंह अदृश्य हो गया। नंदिनी राजा दिलीप की भक्ति पर प्रसन्न होकर बोली, महाराज, मैंने ही माया से आपको यह दृश्य दिखाया है। मैं आपकी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। आप उस परीक्षा में सफल निकले। नंदिनी ने राजा को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। महाराजा दिलीप के पुत्र महाराजा रघु हुए। ये दानवीर के रूप में विख्यात हुए। एक बार एक तपस्वी राजा के अतिथि बनकर आए। उनके मन की कामना को भाप कर राजा अपनी रानी को उस तपस्वी के आश्रम में छोड़ आए। तपस्वी ने अपनी गलती मानकर बड़ा पश्चाताप किया और भक्ति पूर्वक रानी के चरण स्पर्श कर राजमहल में भिजवा दिया। महाराजा रघु ने एक बार दान में दी हुई चीज को वापस लेने से इनकार कर दिया। इस पर रानी ने राजा से निवेदन किया कि इससे अच्छा यह है कि आप मेरा सिर काट ले। इस पर रघु ने सचमुच रानी का सिर काटने के लिए तलवार चला दी, किंतु यह क्या तलवार सिर से स्पर्श करते ही फूल बनकर बिखर गई। देवताओं ने उस राज दंपति की निष्ठा और कर्तव्य परायणता पर प्रसन्न होकर उन पर फूलों की वृष्टि की। महाराजा रघु ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और जब धन न रहा तब कुबेर के पास गए। कुबेर ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और उनकी इच्छा के अनुसार धन देकर विदा किया। रघु ने सारा धन याचकों में बांट दिया। महाराजा रघु के पुत्र थे अज। महाराजा अज बड़े शूरवीर और पराक्रमी थे। एक बार स्वयंवर में भोजराज की पुत्री इंदुमती ने उन्हें वर लिया। राजा अज इंदुमती को साथ लेकर चल पड़े। एक दिन राजा अज इंदुमती के साथ उद्यान में घूम रहे थे। तभी आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। अचानक उनकी वीणा से लिपटी देवलोक की
पुष्पमाला हवा में उड़ती हुई वहां आई और इंदुमती के कंठ में जा पड़ी। इससे इंदुमती की उसी घड़ी मृत्यु हो गई। राजा आज पत्नी की मृत्यु देख शोक में रोने लगे। तभी नारद वहां प्रकट हुए तथा राजा को उन्होंने इंदुमती के पूर्व जन्म की कहानी सुनाई। एक बार त्रिणाविंदु ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने हारिणी नामक अप्सरा को भेजा था। इस पर ऋषि ने हारिणी को मानवीय जन्म का शाप दे दिया। हारिणी के अनुरोध करने पर ऋषि ने शाप को छूटने का उपाय भी बता दिया। स्वर्ग की पुष्पमाला के उसके कंठ में पड़ते ही इंदुमती को सुरबाला होने की याद हो आई, इसलिए वह देवलोक वापस चली गई। राजा अज के पुत्र थे दशरथ। ये देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए जाया करते थे। एक बार वो इंद्र की सहायता करने के लिए संभरासुर से युद्ध करने चल पड़े। राजा दशरथ के साथ कैकेयी भी युद्ध में चली गई। युद्ध करते समय दशरथ के रथ का पहिया निकला जा रहा था। कैकेयी ने अपनी उंगली को धूरी में डालकर पहिए को रथ से निकलने से बचा लिया। रानी की वीरता से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उसे 2 वर देने का वचन दिया, पर कैकेयी ने कहा था कि समय आने पर मैं अवश्य मांग लूंगी। राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने में दक्ष थे। एक बार ये प्रजा की फसलों को नष्ट करने वाले जंगली हाथियों का शिकार करने निकले। तभी उस समय अंधेरी रात में श्रवण कुमार अपने प्यासे माता पिता के लिए कमंडल से जल लेने एक जलाशय पर गए। जल लेने की आवाज सुनकर राजा दशरथ को शक हुआ कि फसल नष्ट करने वाले हाथी जलाशय पर पानी पी रहे हैं। दशरथ ने तुरंत आवाज की दिशा में तीर छोड़ दिया। तीर ठीक निशाने पर लगा और श्रवण कुमार घायल होकर चीखने तड़पने लगा। श्रवण कुमार की चीख सुनकर राजा दशरथ चौंक गए और शीघ्र ही दौड़कर उसके पास पहुंचे। मरते हुए श्रवण कुमार ने दशरथ से अपने प्यासे माता पिता को जाकर जल पिलाने का अनुरोध किया। उन्होंने उन्हें पहले जल पिलाया, फिर दुर्घटना की सारी कहानी सुना दी। पुत्र शोक में बिलखते हुए श्रवण कुमार के माता पिता ने साथ देते हुए कहा, हे दशरथ, आप भी मेरे ही समान पुत्र के शोक में अपने प्राण छोड़ेंगे। इतना कहकर मुनि दंपत ने अपने प्राण त्याग दिए। सूर्यवंशी राजाओं में शरणागत की रक्षा के लिए राजा शिवी विशेष रूप से विख्यात हुए। राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए इंद्र कबूतर तथा अग्निदेव बाज बनकर इनके पास एक बार आए। बाज कबूतर पर झपट रहा था और कबूतर रक्षा के लिए शरण ढूंढ रहा था। तभी कबूतर शरण लेने के लिए राजा शिवी की जान पर जा बैठा। राजा शिवी ने उसे रक्षा का वचन देते हुए बाज से कहा, कबूतर अपनी प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है। अंततः इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, लेकिन साथ ही मैं तुम्हारा आहार छीनना नहीं चाहता। इसलिए हे बाज, तुम इस कबूतर के वजन के बराबर मेरी जान का मांस खा लो। बाज ने राजा शिवी की बात मान ली। तराजू मंगाया गया।
एक पलड़े पर कबूतर बैठ गया और दूसरे पर राजा सिंह अपनी जान का मांस काट काट कर चढ़ाने लगे। दोनों जांघों का मांस चढ़ाने पर भी कबूतर का वजन भारी ही रहा। तब राजा सिंह ने तराजू पर अपनी पूरी देह चढ़ा दी। राजा शिव के त्याग और दान वीरता पर प्रसन्न होकर इंद्र और अग्नि अपने असली रूप में आ गए और उन्हें अनेक वर दिए। क्षत्रिय होकर भी घोर तपस्या द्वारा वशिष्ठ के समान ही महर्षि पद पाने वाले विश्वामित्र भी सूर्य वंश के एक समय बड़े प्रतापी राजा थे। इसी वंश में महान राजश्री परम विष्णु भक्त राजा अम्बरीश हुए। लक्ष्मी स्वयं इनके घर में इनकी पुत्री के रूप में अवतरित हुई। इनका नाम पड़ा श्रीमती। श्रीमती बचपन से ही विष्णु को अपना पति मानकर इनकी आराधना करने लगी। अपने मोहक रूप और सौंदर्य के लिए वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी। श्रीमती का जन्म एक विशेष उद्देश्य को लेकर हुआ था। देवर्षि नारद को एक बार यह गौरव हो गया कि मैं मोह माया से परे हूँ, मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। एक बार नारद ने अपने इस गौरव की चर्चा पर्वत नामक एक ऋषि से भी की। एक बार घूमते घूमते नारद और पर्वत दोनों ऋषि राजा अम्बरीश के यहाँ पधारे। राजा ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और अपनी पुत्री श्रीमती को आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। जब श्रीमती ने आशीर्वाद लेने के लिए दोनों ऋषियों को प्रणाम किया, तभी उन दोनों पर विष्णु की माया छा गई। वे दोनों श्रीमती का सौंदर्य देखकर सारा ज्ञान भूल गए और उससे विवाह करने को दोनों आपस में लड़ने लगे। राजा अम्बरीश को ऋषियों के इस व्यवहार पर बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ। श्रीमती के अनुरोध पर अम्बरीश ने उसके विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर की घोषणा सुनकर दोनों ऋषि वहां से चले गए। स्वर्ग में वापस जाकर भी नारद श्रीमती को भूल न सके और उससे विवाह करने के लिए विष्णु से अपना सुंदर रूप देने की प्रार्थना की। इधर पर्वत ईसारिया वंश विष्णु से यह अनुरोध करने आया कि स्वयंवर में जाने के लिए वे नारद को बंदर का मुख दे दिए। विष्णु ने पर्वत की यह बात मान ली। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण।